हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला परिचायक भर्ती में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। पहला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन ए बाबू रेवाराम, ऑप्शन बी गोपाल मिश्र, ऑप्शन सी कनिंघम और ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्वविद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। अगला क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी का गुफा छत्तीसगढ़ के कौन जिले में स्थित है? या चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलोद। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडु वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलवंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलवंश। अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन व्यापम में पटवारी में भी 2017 में आया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजर्षि तुल्य कुल। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम CGPSC में बार बार रिपीटेड करके पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजर्षि तुल्य कुल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य की सबसे लंबी गुफा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोतालदा। ये छत्तीसगढ़ की पाषाणकाल की सबसे लंबी गुफा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? तो देखिए, अभी क्वेश्चन व्यापम द्वारा 2017 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौखरी। ये मौखरी राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौखरी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसटा से विवाह किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हर्षगुप्त ने। हर्षगुप्त ने मौखरी राजकुमारी वसटा से विवाह किया था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वैनसोंग सिरपुर आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाशिवगुप्त के समय आए थे। मैं बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में स्थित है। और ये चैतुरगढ़ कहाँ है? तो चैतुरगढ़ कोरबा में है। अगला क्वेश्चन है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभव गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
तीवरदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था। दूसरा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है और ऑप्शन तीसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरभपुरिया वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडु वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है, सरगुजा क्षेत्र, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दूसरा और तीसरा सही है और ऑप्शन वो पहला गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी इतिहासकार वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांजगीर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले को निम्नलिखित किस शहर की वेनसोंग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरपुर में यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडु, महाश्रीगुप्त, बालार्जुन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाली सरभपुरिया राजवंश का राजधर्म निम्न से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र। सरभपुरिया राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? देखिए दोस्तों, ये CGPSC मेंस 2011 में से पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसन्नमात्र। ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सरभपुरिया ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्र नहीं होता है। ताम्रपत्र पर चित्र नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरभपुरिया अमरय कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक त्रिलिंगाधिपति विरुण धारण करते थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमवंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। दूसरा, प्राचीन काल के बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। तीसरा, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, जो कि पहला गलत है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरिया शासकों ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का संपूर्ण स्रोत है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलवंश। नलवंश। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? सूर का, दैत्यवर्मा का, विभीषण का या उपरोक्त सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता था, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसला और तीसरा महाकलांतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है? कालक्रम का सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सरबपुरिया वंश, दूसरा नल वंश, तीसरा है राजस्थकुल्य वंश और चौथा है चक्रकोट का नागवंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन भी कोट में देना है इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। दूसरे, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्नराज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। तीसरा है, सोमवंशीय राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप सब लोगों को भी पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिला शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं? पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर आधारित कीजिए। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला है सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षगुप्त का। अगला क्वेश्चन है, तीरथ देव अनुयायी था? तो
किसका अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव धर्म। अगला क्वेश्चन है भांडक शिलालेख का संबंध है तो किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भदेव से संबंध है। सरवपुरिया शासकों की राजधानी थी तो कौन थी इसकी राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिरपुर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था तो कौन आता था? दक्षिण कौशल। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाशय कहाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंघनपुर रायगढ़। यहाँ सबसे ज़्यादा शैलाशय चित्रित पाए गए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है शिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा शैव। शैव हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कुछ नया जानने के लिए हमें कमेंट करें ताकि हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।